मेरे पापा भ्रष्टाचार की लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं सुना, तो आखिरी में वो अपना हाथ काट लिया। कैसे पढ़ेंगे जब मेरे पापा को हाथ नहीं हाथ बचा? कटा तो ढेर सारा नेता आते हैं, इसके परिवार से भेंट करते हैं, लेकिन कोई भी नेता आगे चल के आगे चल के नहीं आया कि विमल मंडल के पुत्री को हम पढ़ाएंगे या विमल मंडल के परिवार को हम थोड़ा सा मदद करेंगे, चाहे जिससे विमल मंडल का परिवार चल सके। कोई भी नेता जगह जमीन बेच बेच के और नहीं मर पैसा उड़े कौन की करे रहन, कागज पत्तर से लिखा पढ़ी करे रहन, ई रोड के चलते हमर बेटा दुनिया से चल गए। कोई नहीं नीति से कोनो बात कहल हमर बेटा के नहीं मोजिए कहल कोनो फंड दे देतिए हमर बेटा रह जतिए। दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज। आज हम उस जगह पे हैं जिस जगह अभी पूरे चर्चित का विषय बना हुआ है। ये अररिया जिला के भरगमा प्रखंड के सिमरबनी पंचायत, जिसके अंतर्गत आता है छेरापट्टी गांव, वार्ड संख्या 2 में हम हैं। और विमल मंडल नामक एक व्यक्ति के यहाँ हैं, जिन्होंने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने के लिए 10 साल से संघर्ष किया, लेकिन न्याय नहीं मिला। उन्होंने अंतिम में अपना हाथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे उन्होंने अपना हाथ काट लिया। तब जाकर यहाँ पे बड़े बड़े नेता, MP, MLA सब आते हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब से संघर्ष में आए थे विमल मंडल, तब से उनके पीछे खड़े होने वाले कोई भी नेता नहीं था। तो उन्हीं सब विषय के बारे में जानने के लिए हम विमल मंडल के घर आए हैं और उनके परिवार से मिलते हैं कि आखिर क्या हुआ था विमल मंडल के साथ, उनको हाथ क्यों काटना पड़ा। सुनने में आया है कि विमल मंडल के 4 पुत्री हैं, जिसका एक का शादी हो चुका है और 3 कुमारी है। अब उन लोगों का शादी कैसे होगा और विमल मंडल का सहारा कौन बनेगा, ये सभी बात जानेंगे। आप वीडियो में बने रहें। हम जो हैं अभी विमल मंडल के सेकेंड पुत्री द्वितीय पुत्री से कुछ बात करते हैं कि आपके पिताजी को हाथ क्यों काटना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था। आइए जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। सुमन। अच्छा, आपके पिताजी विमल मंडल थे? हाँ। विमल मंडल को आखिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना हाथ काटा? ऐसा माहौल में कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि विमल मंडल का संतुलन जो है ठीक नहीं था। क्या मामला है विमल मंडल के बारे में? मेरे पापा भ्रष्टाचार की लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं सुना, तो आखिरी में वो अपना हाथ काट लिया। आपका कहना ये है कि आपके पिताजी जो है पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी पदाधिकारी आपके पिताजी के बात नहीं सुना, जिसको लेकर उन्होंने अंतिम में निराश होकर उन्होंने अपना हाथ काट लिया। यही कहना है? हाँ, यही कहना है। अभी हम विमल मंडल के माता जी से जानते हैं कि आखिर विमल मंडल कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पंचायत में कैसा संघर्ष किया कि उन्होंने अभी वो चर्चित का विषय बन गया है। विमल मंडल कौन है, एक चर्चित का विषय बन गया है पूरे बिहार में। बिहार ही ना माना जाए, पूरे देश में चर्चित का विषय बन गया है कि विमल मंडल कौन है। माता जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देने का काम करते हैं कि आपने वैसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने पंचायत में सबसे आगे आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया और भ्रष्टाचार नहीं मिट जाने के कारण उन्होंने अपना हाथ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले माता जी ये बात बताइए कि विमल मंडल ने हाथ क्यों काटा, आखिर क्या कारण था कि हाथ काटा? यह कारण बोलन बेटा, जगह जमीन बेच बेच के और नहीं मर पैसा उड़े कौन की करे रहन, कागज पत्तर से लिखा पढ़ी करे रहन, ई रोड के चलते हमर बेटा दुनिया से चल गए। कोई नहीं नीति से कोनो बात कहल हमर बेटा के नहीं मोजिए कहल कोनो फंड दे देतिए हमर बेटा रह जतिए। चलिए, हम विमल मंडल की पुत्री से एक बात और जानना चाहते हैं कि वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कि अब वो अपने परिवार को चला सकती है या उसे किसी की मदद चाहिए, जानते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? 12 क्लास। 12 क्लास पास कर गए हैं? नहीं। अच्छा, 12 क्लास में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप जो है अब पढ़ा, अब तो विमल मंडल का हाथ नहीं रहा, जो हाथ से वो 2 रुपया कमाता था,
अब आपकी माँ जो है घर में क्या करती है काम? हाँ। इसकी माँ घर में खाना बनाती है और काम करती है, वो कमाने के लिए बाहर नहीं जाती है। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे विमल मंडल जो बाहर कमाने के लिए जाते थे और अपने पुत्र पुत्री को 2 अक्षर ज्ञान या पढ़ाते थे। अब उनका हाथ नहीं रहा जिससे अब वो 2 रुपया कमाएंगे। अच्छा, आप अब कैसे पढ़िएगा? अब हम कैसे पढ़ेंगे जब मेरे पापा को हाथ नहीं बचा तो आप सरकार, ये विमल मंडल जो हाथ काटा है, ये कहीं ना कहीं आप सरकार को दोष देना चाहते हैं? हाँ, हम दोष देना चाहते हैं नीतीश कुमार को। तो अब जो है आपका पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है, कोई भी नेता आया है वो बोला है कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे? नहीं बोला है, कोई नहीं बोला। अच्छा, कुछ मुआवजा दिया गया है? नहीं। दोस्तों, ये एक बात गौर करने वाली है कि जब विमल मंडल का हाथ कटा तो ढेर सारा नेता आते हैं, इसके परिवार से भेंट करते हैं, लेकिन कोई भी नेता आगे चल के नहीं आया कि विमल मंडल के पुत्री को हम पढ़ाएंगे या विमल मंडल के परिवार को हम थोड़ा सा मदद करेंगे जिससे विमल मंडल का परिवार चल सके। कोई भी नेता नहीं आया है। यहाँ पे MP आए हैं, MLA आए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है जिला परिषद साहिबा भी आए हैं, लेकिन कोई भी नेता आगे चलकर आगे नहीं आया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम विमल मंडल के परिवार के साथ हैं, विमल मंडल के परिवार में कुछ खर्चा वर्चा देकर उसका परिवार को उन्नति की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, विमल मंडल के 2 पुत्री और भी हैं। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा कुमारी। अच्छा, विमल मंडल तुम्हारे पिताजी थे, वो कैसे स्वभाव के आदमी थे? वो तुमसे अच्छा से बात करते थे ना? हाँ। आपका नाम? निशा कुमारी। विमल मंडल का एक और पुत्र भी है, उनसे भी आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं, लेकिन पुत्र और पुत्री कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल का ही है। अब उसका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक सोचने वाली बात है। और विमल मंडल का भी हम घर भी दिखलाते हैं, जो कि यहाँ के ग्रामीण बोलते हैं कि विमल मंडल उप मुखिया भी रहे हैं, लेकिन विमल मंडल एक ऐसे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे कि उन्होंने यदि उप मुखिया था तो उस समय चाहता तो विमल मंडल एक अपना घर पक्कीकरण भी बना सकता था, लेकिन वो अपना घर फूस का ही रहने दिया। लोगों के समाज सेवा में वो अपना समय दे दिया। यहाँ तक कि 2-3 बीघा ज़मीन भी था, वो अपना ज़मीन बेचकर समाज सेवा के काम में दे दिया। लेकिन अभी जब विमल मंडल को आफत आई है तो कोई भी नेता विमल मंडल के परिवार के साथ खड़ा होने नहीं आया है। सिर्फ विमल मंडल के परिवार को सांत्वना देने आते हैं और बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, ऐसे समाज सेवी को मेरे तरफ से जय हिंद।